साथियों, बाय का मर्ज बहुत गंभीर मर्ज है। बहुत लोग इससे परेशान हैं। ग्रेटर नोएडा के जिम्स हॉस्पिटल में इसका इलाज संभव है। अब बाय के मरीज यहां आकर गुरुवार को अपने आप को दिखा सकते हैं, जिसके लिए यहाँ डॉक्टर टेस्ट कराते हैं, उसके बाद में इलाज करते हैं। यानी एक दो चेकअप होने के बाद पता लगता है कि ये बाय का रोगी है और इसका इलाज भी संभव है। इसी सिलसिले में हमने यहाँ पर इसी रोग से संबंधित डॉक्टर हैं पायल जैन जी से खास बातचीत की है। बाय एक बहुत बड़ा मर्ज है, लोग बहुत परेशान हैं। आपके यहाँ हॉस्पिटल में ये सुविधा शुरू हुई है। हाँ जी। तो क्या लक्षण होते हैं इसके, आपके यहाँ क्या क्या इलाज इसका संभव है? जी देखिए, हमने हॉस्पिटल में जिम्स में एक रिमेटोलॉजी क्लिनिक, बेसिकली जो बीमारियां हमारी जोड़ों से संबंधित हैं और ऑटो इम्यून जो बीमारियां होती हैं उसके लिए एक क्लिनिक शुरू किया है, जिसको हम हर बृहस्पतिवार थर्सडे को 2 से 4 अपनी ओपीडी में चलाते हैं। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे पास हमारी जो जनरल ओपीडी है उसमें आते थे, जो कि जोड़ों की बीमारियों से ग्रसित हैं, तो उसके लिए हमने ये सोचकर ये क्लिनिक स्टार्ट किया है, जिससे हम इसके लिए अवेयरनेस बढ़ा सकें और पेशेंट्स का हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देके उनका ट्रीटमेंट कर सकें। क्योंकि जनरल ओपीडी में भीड़ के कारण हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, तो हमने उनको अपने थर्सडे क्लिनिक, रूमेटोलॉजी क्लिनिक में बुलाना शुरू किया है। इसके जो सबसे कॉमन बीमारी है, जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पाए जाते हैं, वो होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको कॉमन लैंग्वेज में और लोगों में बाय जोड़ की बीमारी से नाम से ये फेमस है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और पहला लक्षण होता है वो होता है छोटे जोड़ों में दर्द होना। तो जो हमारे हाथ के छोटे जोड़ हैं, जो उंगलियों के जोड़ हैं, उनमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे सुबह उठने के बाद काफ़ी देर तक दर्द या स्टिफनेस रहती है, जिसको हम मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं। तो पेशेंट को ये स्टिफनेस यूजली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में 1 घंटे से ज़्यादा भी रहती है। धीरे धीरे क्या होता है, इस जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होने लगता है और पेशेंट को सिमेट्रिकल आर्थराइटिस, मतलब दोनों तरफ, बाएं और दाएं, दोनों तरफ के हाथ में और पैरों में जो जोड़ हैं उनमें दिक्कत महसूस होती है और स्वेलिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है, और अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे ना लिया जाए तो डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है और मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी का सही टाइम पर इलाज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये डिफॉर्मिटीज हैं और इन्फ्लेमेशन अगर बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा तो इसका ट्रीटमेंट हो पाना असंभव है। यूजली सावधानी बरतनी चाहिए मर्ज के पेशेंट को। हाँ जी, अगर इस तरह के कोई लक्षण है, क्या यूजली ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है फीमेल्स में, मतलब महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है। तो अगर किसी फीमेल को ये जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, वो स्वेलिंग की कंप्लेन करती है और मॉर्निंग स्टिफनेस है, तो उसे नज़रअंदाज ना करें। उसका डॉक्टर के पास आके उसका डायग्नोसिस के लिए उसके टेस्ट कराएं। इसके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे हमारा रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को ये बीमारी है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें जोड़ों में दर्द बिना वजह भी होते हैं, तो हमें ये पता लग जाए कि इस पेशेंट को रूमेटॉइड। आपके यहाँ उपलब्ध है क्या उसकी जांच? हाँ जी, हमारे यहाँ उपलब्ध है। हम ये टेस्ट करा के पेशेंट को डायग्नोज करके फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को दवाई लेते रहना है। जो पेशेंट क्या होता है, कुछ ही दिन आराम आए तो दवाई छोड़ देते हैं। तो ये क्लिनिक हमने इसीलिए स्टार्ट किया है कि जिससे हम पेशेंट को ये बता सकें कि आपको ये जो बीमारी है इसकी लॉन्ग टर्म दवाइयाँ लेनी है और बीच में ना छोड़ें, जिससे कि आपका इलाज हो सके और ये डिफॉर्मिटीज, जोड़ खराब होने से पहले हम इसका ट्रीटमेंट कर सकें।